एक समय की बात है। एक बादशाह था, ताकतवर मगर दिल से बेचैन। उसकी 6 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं। जब मलका ने बताया कि वो फिर से माँ बनने वाली है, तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अगर ये बच्चा भी लड़की हुई, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मलका का दिल डर से कांप उठा। वक़्त आया और एक निहायत हसीन बच्ची दुनिया में आई। दाया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो बच्ची मुस्कुरा दी और उसके होठों से फूल गिरने लगे। कमरा खुशबू से भर गया। दाया का दिल पिघल गया। वो उसे मार नहीं सकी। मलका ने दाया से कहा, बादशाह को बता दो कि बच्ची जिंदा नहीं रही। और यूं उस नन्ही शहजादी की परवरिश गुप्त रूप से शुरू हुई। वो बड़ी होती गई और जैसे जैसे चलना सीखा, उसके हर कदम पर सोना और चांदी की ईंटें गिरती। मलका उन्हें छिपा कर रखती रही। फिर एक दिन मुल्क में कहत पड़ा। बादशाह परेशान था कि खजाना खाली हो गया। तभी मलका ने अपने छिपे खजाने से कुछ सोने की ईंटें लाकर दी। बादशाह हैरान रह गया। ये सब कहाँ से आया? मलका ने कहा, पहले वादा करें, मेरी जान बख्श देंगे। जब बादशाह ने वादा किया तो मलका ने अपनी 7वीं बेटी को सामने लाया। वो जैसे ही चली, जमीन पर सोना बरसने लगा। जैसे ही मुस्कुराई, फूल झरने लगे। बादशाह का दिल पिघल गया। उसने मलका को माफ किया और बेटी को गले से लगा लिया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन बाकी बेटियों के दिलों में जलन पैदा हो गई। बादशाह ने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए एक शानदार महल बनवाया। एक दिन जब बादशाह सफर पर जाने लगा तो उसने बेटियों से पूछा, वापसी पर क्या तोहफा चाहिए? सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन छोटी शहजादी इबादत में मशरूफ थी। उसने अपनी कनीज से कहा, बोलो, मुझे सब्र चाहिए। कनीज ने समझा कोई चीज है जिसका नाम सब्र है। बादशाह जब लौटा तो सबके तोहफे लाया और छोटी के लिए एक डिब्बा दिया। ये रहा तुम्हारा सब्र। शहजादी ने डिब्बा एक कोने में रख दिया। एक दिन गर्मी में पंखा ढूंढते हुए उसने डिब्बा खोला। अंदर एक निहायत खूबसूरत पंखा था। जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक बेहद खूबसूरत शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी बेहोश हो गई। जब होश आया तो शहजादे ने कहा, जब भी मुझे बुलाना चाहो, ये पंखा हिला देना। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर ये बात बड़ी बहनों को पता चल गई। उन्होंने दिखावा किया कि वो खुश है और बोले, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नरम बिस्तर रखा है, लेकिन उस बिस्तर पर शीशे के टुकड़े बिछे थे। शहजादी ने भरोसा किया और शहजादे को बुलाया। जैसे ही वो लेटा, उसके जिस्म में शीशे के टुकड़े चुभ गए। खून बहने लगा। शहजादी घबरा गई और पंखा हिलाकर उसे उसके देश भेज दिया। दिन बीतते गए, मगर शहजादा वापस नहीं आया। शहजादी रोती रही, पंखा हिलाती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगी अपने शहजादे के मुल्क। उसने लड़के के कपड़े पहने और सफर शुरू किया। जंगलों, पहाड़ों और वादियों में भटकती रही। एक दिन उसने एक तोते और मैने की बातें सुनी। मैंने कहा, शहजादे का इलाज तो उस विशाल कबूतर की यकनी से होगा, जो इंसान जितना बड़ा है और जिसकी आंखें नीली चमकती हैं। शहजादी ने ठान लिया कि वो वही कबूतर ढूंढेगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। कई दिन बाद उसे वो कबूतर मिल गया। उसने जाल बिछाया, पकड़ा और उसकी यखनी तैयार की। फिर वो शहजादे के महल पहुंची। चेहरे पर नकाब था। सबने समझा कोई हकीम आया है। उसने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं इलाज करूं। शहजादे को यखनी पिलाई गई। कमाल हो गया। उसके जख्म भरने लगे। कुछ दिनों में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। फिर उसने हकीम को बुलाया। मांगो जो चाहो। शहजादी मुस्कुराई और कहा, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? उसने नकाब हटा दिया। शहजादा हैरान रह गया। उसकी अपनी शहजादी उसके सामने थी। वो खुशी से उसके कदमों में झुक गया और बोला, तुम मेरी जिंदगी हो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। 7 दिन और 7 रातों तक जश्न मनाया गया। मलका, बादशाह और सभी बहनें भी आईं। बड़ी बहनों ने शर्म से माफी मांगी और शहजादी ने सबको माफ कर दिया। और यूं
जब वो हंसती तो फूल झरते, जब चलती तो सोना बरसता, और जब अपना पंखा हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती।